हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। अपना आई वाज जस्ट थिंकिंग दिस सैटरडे को वीकली एंड करने की बजाय जो वीक ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज मेरे पास जब सैटरडे को मैं वीडियो बनाती हूँ तो सिर्फ फ्राइडे तक की न्यूज़ मैं इकट्ठी कर पाती हूँ। सैटरडे को आई हैव टू मेक द वीडियो, आई हैव टू पुट इट ऑल इन पीपीटी। तो क्यों ना अपन मंडे से लेके संडे तक को कवर करें। आई विल मेक द पीपीटी ऑन संडे, आई विल स्टडी इट ऑन संडे, और मंडे को मैं क्लास ले लूँ। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अब से क्लास मंडे को आएगी तो ठीक है क्या? इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, कोई कमेंट, प्लीज़ बताना मुझे। स्टार्ट करते हैं। आज की न्यूज़ समझाने का कुछ नहीं है। एक न्यूज़ है जो समझाने की है, पर उसको मैंने ऑलरेडी बहुत बार कवर किया हुआ है। आई एम होपिंग कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपने वो चीज़ ऑलरेडी नोटिस कर ली है। फैक्ट्स हैं, टेबल बनाओ, फैक्ट्स लर्न करो। ठीक है, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं फैक्ट्स के। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यस, सबसे पहले उदयपुर, पिछले साल भी यही हुआ था, उससे पिछले साल भी हुआ था, अभी कुछ महीने पहले भी। ये तो चलो ठीक है, आउटलुक मैगजीन का है, राइट? आउटलुक ट्रैवल अवार्ड्स का है। उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स ने उदयपुर को वेडिंग डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का खिताब दिया हुआ है, ताज पहनाया हुआ है। ये आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन इसमें याद क्या करना है, जीतना हमेशा उदयपुर के आसपास यही ऑप्शंस होते हैं, दो तीन ऑप्शंस हैं, वही जीतेंगे। ठीक है, उदयपुर को इस तरह से बनाया ही गया है, अब तो उदयपुर का मार्केटिंग ही ऐसा ही हो रहा है, राइट? उदयपुर को ही जीतना है। लेकिन किस अवार्ड ने क्या उपाधि दी? मतलब जैसे ये हैं आउटलुक अवार्ड्स, राइट? तो आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स, इन्होंने 2015 वालों ने इनको उदयपुर को आउटस्टैंडिंग डेस्टिनेशन दिया है, वेडिंग डेस्टिनेशन दिया है, मोस्ट चोजन वेडिंग डेस्टिनेशन, या फिर ट्रेवल फ्रेंडली, या जो भी होते हैं। ये आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, इसको रटना पड़ेगा। ठीक है, हर बार मैं ये लेकर आती हूँ, उसमें जीतना उदयपुर को ही है, लेकिन डिटेल अलग हो जाती है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। बिगेस्ट वेडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन है इंडिया का, और ये 2025 वाले अवार्ड्स हैं। सॉरी, नहीं 15 नहीं, 2025, आई एम सॉरी। हाँ, ये इवेंट कहाँ हुआ था? हयात रेजेंसी में हुआ था, न्यू दिल्ली में, जिसमें सिक्किम के टूरिज्म मिनिस्टर जो हैं टीटी भाटिया, उन्होंने ये अवार्ड राजस्थान के टूरिज्म ऑफिशियल्स को दिया है। उसके बाद में उदयपुर में क्या है, लेक्स, पैलेसेस, हेरिटेज वेन्यूज हैं, सेलिब्रिटी वेडिंग्स वगैरह भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। और सिर्फ सेलिब्रिटी वेडिंग, एंटरटेनमेंट सेलिब्रिटीज़ ही नहीं, जो बॉलीवुड, जो बिजनेस सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी भी यहाँ पे वेडिंग्स वगैरह होती हैं। तो इट्स वेरी वेरी फेमस। तो एशिया के, पूरे एशिया की टॉप 5 वेडिंग डेस्टिनेशंस में से एक राजस्थान का उदयपुर आता है। लगभग देश की 70% हेरिटेज वेडिंग जो होती हैं, हेरिटेज थीम वाली वेडिंग जो होती हैं, वो उदयपुर में होती हैं। तो उदयपुर इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग इस काम के लिए, वेडिंग सेरेमनीज के लिए इंडिया में बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें और क्या है, राजस्थान को एक टूरिस्ट प्लेस की तरह डेवलप किया जा सकता है। जो अवार्ड जिन्होंने ऑफर किया था, टीटू भूटवा जी ने, ये सिक्किम के टूरिज्म और सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। इसके अलावा अवार्ड रिसीव किसने किया था? आनंद त्रिपाठी, एडिशनल डायरेक्टर राजस्थान टूरिज्म, एंड सुमिता सरोज, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ उदयपुर। ठीक है, तो ये दो अफसर हैं, इन्होंने अवार्ड रिसीव किया था ऑन बिहाफ ऑफ उदयपुर सिटीजन्स। 120 से ज्यादा लेगेसी होटल्स हैं। ये सिर्फ 120 नहीं है, और लेगेसी होटल्स, ठीक है, लेगेसी उदयपुर में टोटल नंबर ऑफ होटल्स कितने हैं? आपको अलग अलग सोर्सेज अलग अलग बताएंगे कि भाई बीएनबी को इंक्लूड करना है या नहीं, रिसोर्ट को इंक्लूड करना है या नहीं। अराउंड 400 ऐसे स्टेज अवेलेबल हैं जो टूरिस्टों की डिमांड को केटर करते हैं। तो उदयपुर इज मुझे लगता है हर दूसरे घर में कुछ ना कुछ अवेलेबल है वहां पे। ठीक है, ओके। उदयपुर जो है वो दुनिया की टॉप 5 वेडिंग डेस्टिनेशन में से एक में है। नेक्स्ट कौन सा है? एक इटली का शहर है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। मिलान वगैरह में तो बंद कर दिया करना। वेनिस वगैरह में भी पब्लिक जो है वो बहुत नाराज हुई है, क्योंकि अभी भी रिसेंटली अमेजॉन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, उनकी वेडिंग हुई थी, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कचड़पंती मचाई है। वो भी करते हैं, ठीक है, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इंडियंस ही हैं जो गंदगी करते हैं, वो भी करते हैं। अमेरिका से भी दुनिया बहुत परेशान है। तो वेनिस ने मना कर दिया, वेनिस के सिटीजन्स ने बहुत वहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह किए थे। आई थिंक सिसिली है, आई माइट बी रॉन्ग, बट टॉप 5 में उदयपुर है, और एक इटली का शहर है, वो मुझे कंफर्म पता है, या फ्लोरेंस हो सकता है शायद। मैंने इन दोनों तीनों में से किसी का नाम पढ़ा था, मैंने, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। एनीवे, तो हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी वेडिंग जो होती हैं वो उदयपुर की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने का ही काम करते हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका बेनिफिट यही है कि भाई ठीक है, जो राजस्थान की जो ब्रांड है ना, उसके अंदर एक तरह से एक आपने एक स्टार और ऐड कर दिया है। सिर्फ घूमने फिरने की ही, हिस्ट्री की ही, या नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए नहीं है वो जगह, साइंस देखने के लिए नहीं है वो जगह। वो जगह एक्चुअली टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर देखें तो वेडिंग डेस्टिनेशन भी है, एंड इट्स गुड, इट्स सेफ ऑल्सो। कंपेरेटिवली उदयपुर जो है वो सेफर है। अगर अपन वो एक टेरर इंसिडेंट को हटा देते हैं तो उदयपुर इज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल सिटीज ऑफ राजस्थान। तो उदयपुर इज एक्चुअली अ गुड इंसिडेंट। तभी तो जब वो टेरर एक्ट हुआ था तो पीपल वर सरप्राइज किया, उदयपुर में कैसे हो सकता है, वहां के लोग तो है ही नहीं ऐसे। बट ठीक है, जीएसडीपी में बिल्कुल
ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इस वक्त राजस्थान की जीएसडीपी अकॉर्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान श्री भजनलाल जी शर्मा 12.2% है। कितना है? 12.2%। और ये इंडिया का हाईएस्ट है। सभी स्टेट्स की अगर जीएसडीपी को देखें तो राजस्थान का सबसे बढ़िया नंबर है, हमने एवरेज में सबसे टॉप किया है। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया की जीडीपी क्या आई है लास्ट क्वार्टर की? 8.2%। तो पूरी दुनिया बात कर रही है इसके ऊपर कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए जुलाई से, लेकिन कोई फर्क पड़ा नहीं है। बोला हमें तो ना फर्क पड़ा, हम मदमस्त हाथी की तरह हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें तुम रोकने की कोशिश करोगे, हम इधर से निकल जाएंगे, लेकिन हम निकल जाएंगे। बिकॉज एक जैसे मैंने हाथी का एग्जाम्पल दिया, अगर एक बार हिलना शुरू कर दिया है, चलना शुरू कर दिया है, तो उसका रुकना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इंडिया इज लाइक अ जाइंट एलिफेंट, वंस द इकोनॉमी किक स्टार्ट्स एंड मूव्स, इट टेंड्स टू मूव फॉरवर्ड ओनली, है ना, अनलेस कुछ बहुत बड़ा कांड ही नहीं हो जाता है, तब तक इंडिया विल डू गुड। ओके, फेवर्स गवर्नमेंट्स ड्राइव टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ड ऑन हेरिटेज। ठीक है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। कश्मीर चैलेंज कप हुआ था पोलो के लिए, यहाँ जयपुर में ही ऑर्गेनाइज हुआ था, आई सॉ दैट टू। और जयपुर की जो टीम है, राजस्थान की जो टीम है, टेक्निकली जयपुर की जो टीम है, उन्होंने गोल्ड जीता है, दे वन द चैंपियनशिप। इसमें कौन थे? ये स्क्राइब्स, आपके दो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ही इज द सन ऑफ द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान श्रीमती दिया कुमारी जी। तो ही इज वन ऑफ द स्क्राइब्स जिन्होंने 4 का स्कोर किया है, और लास्ट वाटसन जो हैं वो दूसरे स्क्राइब हैं जिन्होंने 5 का स्कोर किया है, और इन्होंने आर्मी कोर की टीम को हराया है फाइनल में। ठीक है, और आपको कश्मीर कप जीतने को मिल गया। जयपुर का स्कोर 9 था अब। ठीक है, और लेगेसी जयपुर में लेगेसी है पोलो की, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो रॉयल फैमिली, सिर्फ जयपुर में ही नहीं, जो भी रॉयल फैमिलीज अभी भी हिस्टोरिकली जिन्होंने राज किया है, वो जो रॉयल फैमिलीज होती हैं जो हैं, और जिनके वंश अभी भी चल रहे हैं, जो अभी भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्व हैं लाइफ में, वो पोलो खेलते हैं। ठीक है, सो और मैंने पर्सनली भी देखा है, यहाँ पोलो ग्राउंड है पास में, तो मैंने विजिट भी किया था। दे आर गुड, लाइक दे आर रियली गुड एट इट। इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप हो गई, पोलो चैंपियनशिप हो गई, या लैक्रोस हो गई, ये सारे जो गेम्स होते हैं, दे आर एक और चीज़, एक और गोल्फ, राइट, इन स्पोर्ट्स में दे आर गुड। तो अगर पद्मानभ सिंह नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा वाली बात है। ठीक है, अनदर डिमांड, हाँ, टूरिज्म अगेन, राजस्थान में अगर कुछ हो रहा है और डायरेक्ट इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, यानी कि डायरेक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं से आप उसको, स्पोर्ट्स हो गया या फिर आप उसके हैंडीक्राफ्ट वगैरह का बिजनेस हो गया, कहीं ना कहीं से आप उसको टूरिज्म के साथ से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये भी टूरिज्म के लिए अच्छा है। अगर आपको पोलो खिलवाना है, एक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप करवानी है, आपको गोल्फ खिलवाना है, तो राजस्थान कैन बी अ ग्रेट प्लेस फॉर दैट। इसके बेनिफिट्स यही है कि अपकमिंग स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में राजस्थान डेवलप हो सकता है, स्पेशली इन फील्ड ऑफ पोलो एंड गोल्फ। उसके अलावा राजस्थान की जो हेरिटेज वाली इमेज है, वो पोलो में जीतने से, पोलो स्पोर्ट हुआ है, और पोलो स्पोर्ट तो वो नहीं है कि एक ब्रांड भी तो है ना। ठीक है, पोलो जीतने से, पोलो का जो भी चैंपियनशिप हुआ उसको जीतने से क्या फर्क पड़ा है? उसका फर्क इतना ही पड़ा है कि भाई राजस्थान की, हमें जो लेगेसी स्पोर्ट्स होते हैं, जो रिच स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें राजस्थान अच्छा करता है। उसके अलावा स्टेट की जो इन्वॉल्वमेंट होती है इस तरह के स्पोर्ट टूर्नामेंट्स वगैरह करवाने की, उसमें स्टेट की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। यहाँ पर वही वाली बात है, आप इकोनॉमी को किक स्टार्ट करवाओगे, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारा बिजनेस जनरेट होगा, और आपकी नज़र मीडिया की नज़र आपके ऊपर रहेगी, तो ठीक है, टूरिज्म के लिए भी बेनिफिट होने वाली चीज़ है। नेक्स्ट, स्पोर्टिंग इवेंट्स को और कराया जा सकता है। हम टूरिज्म, प्रेस्टीज और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो हैं उनको, उनकी ग्रोथ एनहांस कर सकते हैं। वही चल रहा है अभी भी, ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ राजस्थान इन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, बिल्कुल यही वाली बात है। ठीक है, तो दिस इज अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट ओनली, मतलब लेगेसी स्पोर्ट है, वही चीज़ है उसमें। हाँ, गोपाल रत्न अवार्ड्स आए। गोपाल रत्न अवार्ड्स में राजस्थान में बहुत बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आई है। आपको आगे मैं बताती हूँ कौन कौन से, किस किस से अवार्ड जीते हैं, क्या क्या जीता है। आपको ये लिस्ट बनानी है, इसको लर्न करना है। गोपाल रत्न अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, नाम से ही पता चल रहा है आप कैटल फार्मिंग की बात कर रहे हैं। गो मतलब काउ, पाल मतलब कैटल, मतलब आपने उसको पाला है, तो अब ऑब्वियसली बात है आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को सेल करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी बात आती है एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री इज इंपॉर्टेंट क्योंकि राजस्थान की लगभग 70% जनता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके की एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, और एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एग्रीकल्चर का ही पार्ट होता है। इंडिया में पर कैपिटा कैटल राजस्थान में हाईएस्ट है। तो अगर अपन नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा? शर्म आने वाली बात है, अपन को ही जीतना चाहिए था और अपन ही जीतते हैं। ठीक है, राइट। इसमें क्या है, 2081 एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें से राजस्थान ने तीन मेन कैटेगरीज थी, तीनों मेन कैटेगरीज में राजस्थान ने ट्रॉफी जीती है। इसमें डेयरी इकोसिस्टम का पता चलता है, ब्रिलियंट। आरसीडीएफ अच्छा काम कर रहा है क्योंकि उन्होंने
इनोवेशन, हाई प्रोडक्शन एक्सेलेंस दिखाई है, टेक्निकल एक्सपर्टीज दिखाई है, और कोऑपरेटिव मॉडल को भी बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल जैसे जयपुर में है सरस डेयरी, कोऑपरेटिव मॉडल है, आपको पसंद है नहीं पसंद है उसकी बात नहीं करेंगे। इंडिया के लेवल पे अगर अपन देखते हैं इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स में से एक आती है, दैट इज अमूल, राइट, जो आनंद में है गुजरात में। सो कोऑपरेटिव आर प्रीटी सक्सेसफुल अगर आप उनको अच्छे से बिजनेस मेंटेन कर पाए तो, ठीक है। और अभी आई थिंक कुछ साल पहले, 2-3 साल हो गए हैं शायद, या हो सकता है उससे आसपास की बात है, 2021 22 के आसपास की बात है शायद, सर्दियों की, एक लंपी करके नाम डिजीज आया था और लाखों, और इसने गायों को क्या कहते हैं हिट किया था, एंड यूजुअली काउज की डेथ हो रही थी, इसका कोई इलाज नहीं था ये वो। तो लंपी का भी सबसे पहला जो एक ब्रेक आया था कि हमने इलाज ढूंढ लिया है एंड वी आर अबाउट टू सेव काउज, वी आर एबल टू सेव काउज, वो राजस्थान से ही आया था। ओके और लंपी ने गुजरात, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, पंजाब, इन सभी स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बहुत ज़्यादा यहाँ पर काउज की डेथ हुई थी। मेरी खुद की फैमिली में मैंने 2-3 डेथ देखी बिकॉज ऑफ माई काउज, बिकॉज ऑफ दैट डिजीज। बट उसका इलाज भी राजस्थान से ही निकला था, तो इनोवेशन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आरसीडीएफ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये अवार्ड एक्सेप्ट किया है। राजस्थान को क्या मिला? गुड डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इनोवेशन, इनके एविडेंस के बेसिस पे, इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे राजस्थान को ये अवार्ड दिया गया है। राजस्थान को डेयरी लीडर और कोऑपरेटिव के रूप में इंडिया में देखा जा रहा है। और अवार्ड दिया किसने? एसपी सिंह बघेल जी ने और जॉर्ज कुरियन जी, ये यूनियन मिनिस्टर्स हैं, अपन को सबको पता है। कैबिनेट मिनिस्ट्री की लिस्ट, कैबिनेट मिनिस्ट्री की लिस्ट याद होनी चाहिए। यूनियन मिनिस्ट्री हो चाहे स्टेट मिनिस्ट्री हो, आपको पता होनी चाहिए। ये कैटेगरी के विनर्स हैं, समझाने का कुछ नहीं है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। सबसे पहली कैटेगरी ये है, उसके बाद में दूसरी कैटेगरी ये है बेस्ट डेयरी फार्मर, और तीसरी कैटेगरी है बेस्ट एआई टेक्नीशियन। और किसको मिला है? विकास कुमार जी को मिला है, ये मिला है हर्षित झूड़िया जी को, और ये मिला है बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, ये कैटेगरी है। और मिला है गिनोई डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जयपुर, इनको ये अवार्ड मिला है। तो ये आपको अवार्ड का नाम क्या है, किसको मिला है और अवार्ड में है क्या? इनको 3 लाख रुपए मेरिट सर्टिफिकेट मिला है, 2 लाख रुपए सर्टिफिकेट और मेमेंटो मिला है, इनको मेरिट सर्टिफिकेट मिला है, मेमेंटो मिला है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इंडस्ट्री में बेस्ट वर्क दिखाया है, एआई टेक्नोलॉजी को यूज किया है, क्वालिटी इंप्रूव करी है, ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन आया है। और इनको क्यों मिला है यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट इनको इसलिए मिला है क्योंकि इनका बिजनेस एथिक्स जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंटेन करने का बहुत अच्छा है, लोवेस्ट फेलियर है, और जो डिजीज्ड एनिमल्स होते हैं उनका मिल्क आप ना ले लो, उनके साथ बिजनेस ना करो, और उनको हेल्प भी प्रोवाइड करो, इसके लिए है। तो ये पेपर में आया था, आई थिंक आई फॉरगॉट टू राइट इट ओवर हियर, बट नाउ यू नो, ठीक है। नेक्स्ट, गोपाल रत्न अवार्ड्स 2021 में भारत सरकार ने स्टार्ट किए थे, और ये अवार्ड्स दिए जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, डेयरी डेवलपमेंट में, और उसके साथ में एआई में। मैंने क्लास में पहले भी बहुत बार बोला हुआ है, जहां पर भी बिजनेस हो रहा है वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घुस रहा है, तो आप आंख बंद करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्यादातर जगहों पे इन्वॉल्व कर सकते हो। तो डेयरी, इनोवेशन और एआई तीनों आते हैं इसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया को इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की पवेलियन में जो राजस्थान ने जो स्टॉल लगाई थी आसाम के साथ में मिलके, हमें बेस्ट परफॉर्मर यानी कि सबसे ज्यादा फुटफॉल अपने पास पड़ा था, सबसे ज्यादा बिजनेस अपन ने करके दिखाया था, वही है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। मैंने आपको बहुत पहले भी बताया हुआ है, अच्छे से डिटेल में क्लास में बताया हुआ है। प्रगति मैदान में लगा था, ट्रेड फेयर लगा था। इसमें अपन अपने अपने स्टेट्स की जो भी बिजनेस या इकोनॉमी की एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। राजस्थान क्या दे सकता है? हेरिटेज दे सकता है, और क्या कहते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स दे सकता है, स्पेशली हैंडीक्राफ्ट्स। हमारे यहाँ पे आर्ट और हैंडीक्राफ्ट के ऊपर ज़्यादा जोर है, उसी की बात यहाँ पे होने वाली है। एक्सक्यूज मी, राजस्थान ने गोल्ड जीता है 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जो कि प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ था। इसमें हमने क्या दिखाया? एज अ पार्टनर स्टेट, और पार्टनर हमने किसके साथ किया? आसाम के साथ में किया था, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। और ये रिपीटेशन वाली बात है, मैंने क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत अच्छे से अपन ने इसको देखा हुआ है। राजस्थान ने हाईएस्ट प्रेफरेंस दिखाई विजिटर्स, यानी कि राजस्थान की स्टॉल के ऊपर सबसे ज्यादा विजिटर्स का फुटफॉल था, सबसे ज्यादा लोग आए थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में आर्ट, कल्चर, हैंडीक्राफ्ट, टूरिज्म और इंडस्ट्रियल अचीवमेंट्स दिखाने के लिए बहुत कुछ था। आपको अवार्ड दिया किसने? हर्ष शर्मा, मैनेजर विनय शर्मा फ्रॉम आईटीपीओ। ये इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या अवार्ड मिला है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस अवार्ड से राजस्थान को क्या बेनिफिट होने वाला है। मैंने अवार्ड बोला, आई एम सॉरी, अवार्ड नॉट अवार्ड, अवार्ड, ठीक है। ओके, राजस्थान की पवेलियन पे था क्या? हमें गोल्ड मेडल मिला, ठीक है, हमने प्रेजेंट किया
ये सब कुछ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, हैंडीक्राफ्ट्स और टूरिज्म। डिपार्टमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व थे? इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो गया, रिको, खादी, राजीविका, ये सब इन्वॉल्व थे इसके अंदर। हमने ट्रेडिशनल कुजीन और हैंडीक्राफ्ट स्टॉल्स भी लगाई थी। ट्रेडिशनल कुजीन राजस्थान की क्या है? दाल बाटी चूरमा है ना। उसके अलावा अगर आप नॉनवेज की बात करते हो, लाल मांस है, वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, हमारे यहाँ पे प्याज की कचौरियाँ वगैरह हो गई, आपकी क्या कहते हैं उसको, मिर्ची वड़ा हो गया, जोधपुर का मिर्ची वड़ा, मेरे मुंह में पानी आने लग गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है, स्पेशली आप दाल बाटी चूरमा से स्टार्ट करेंगे, ये आपकी ट्रेडिशनल है। उसके बाद में आप कैर सांगरी की सब्जी, मुझे बोलना बंद कर देना चाहिए, कैर सांगरी की सब्जी हो गई, घेवर हो गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें, दीज थिंग्स, राजस्थान इज नोन फॉर दीज थिंग्स, है ना। कल्चरल इंटीग्रेशन हमने आसाम के साथ में इंटरस्टेट कोलैबोरेशन करके बनाया था, तो एक तरह से ईस्ट और वेस्ट का अपन ने ब्रिज क्रिएट किया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाए थे, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का डिस्प्ले भी हमारा बहुत सक्सेसफुल था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, विदाउट टेकिंग एनी साइड, विदाउट बीइंग बायस्ड, अगर आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का सक्सेस देखना है तो आप उत्तर प्रदेश से सीख सकते हैं। बहुत ब्रिलियंट, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज, ये तीन चार डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक्सेप्शनली अचीव किए हैं अपने टारगेट्स को इन इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उसमें स्कीम में। ब्रिलियंट कैसे काम करता है, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं। जो ब्लैक राइस वाला कॉन्सेप्ट है वो उत्तर प्रदेश ने ही दुनिया को दिया, एंड आई डिड नॉट इवन नो दैट। मतलब ये चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं जबकि हमारे यहाँ ही पैदा हो रहा है, राइट। तो अगर आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बढ़िया जानकारी चाहिए, स्टडी उत्तर प्रदेश इज प्लानिंग। ठीक है, पर राजस्थान भी बहुत ब्रिलियंट कर रहा है, और पवेलियन को एनहांस किया, ग्लोबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज मिली हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को और लोकल आर्टिसंस को, हैंडीक्राफ्ट्स के आर्टिसंस को। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है भाई? इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि हमारा आर्ट, कल्चर और हैंडीक्राफ्ट जो है उसका प्रमोशन होता है, दुनिया भर में उसको जाना जाता है, लेगेसी ऑफ राजस्थान स्ट्रॉन्ग होती है, हमारे पास में टूरिज्म आएगा, बिजनेस आएगा और इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा, हाई सेल्स होंगी, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए नए विजिटर्स आएंगे, तो पैसा खर्च करेंगे, आएंगे तो फिर आके बैठ के चले तो नहीं जाएंगे ना, पैसा खर्च करेंगे ना यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट, टूरिज्म और इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमारे काफी स्टिमुलेशन मिलता है, काफी पुश मिलता है, काफी ग्रोथ होने को देखने को मिलता है अपन को। इसमें क्या है, राजस्थान के फाउंडिंग हेरिटेज, क्विजीन, डाइवर्सिटी ऑफ क्राफ्ट्स, ये सब जो है इसको राजस्थान को टूरिज्म का एक दुनिया भर के लिए टूरिज्म का एक ब्रिलियंट ब्रांड बनाता है, और वही चीज़ अपन को यहाँ प्रेजेंट भी करनी है, वही चीज़ यहाँ पर हो भी रही है। इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन जो है, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल जो है उसमें भी अपन को इंक्रीज देखने को मिलता है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके पास में कोई ऐसी चीज़ है जो दुनिया को अट्रैक्ट कर सकती है तो आप उसका ऐड करोगे। ये ऐड ही हुआ है, आप उसका ऐड करोगे, लोगों ने पसंद किया। कैसे पसंद किया? क्योंकि आपके सामने आया है सबूत कि भाई 1000 लोग मेले में हैं तो 300 लोग तो मेरी स्टॉल के ऊपर खड़े हैं अकेले। दैट इज द सक्सेस ऑफ योर प्रोडक्ट मार्केटिंग। अगर आपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर दी है तो अब आपका काम क्या है? उस प्रोडक्ट को रिफाइन करना। उस प्रोडक्ट को रिफाइन करोगे, दुनिया खरीदेगी, पैसा आएगा। तो पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। अभी मैंने बोला था 12.2% की जीएसडीपी ग्रोथ है राजस्थान की, कहां से आई? दिस इज मनी, यू नीड टू मेक मनी। आपको इनकम जनरेशन करना पड़ेगा, और वो होता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से। सिर्फ सर्विसेज से नहीं, लेकिन प्रोडक्ट्स का बहुत बहुत बड़ा उसमें हाथ होता है। ठीक है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा तो नई ट्रेड और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, और हमारे लोकल आर्टिसंस वगैरह जो हैं, जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको भी अच्छा बिजनेस मिलेगा। इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट में, चैंपियनशिप में राजस्थान के दिव्य कीर्ति को सिल्वर मिला है। कुछ नहीं है समझाने का, आपको स्पोर्ट्स की लिस्ट बनानी है। कौन सा स्पोर्ट है, कौन सा मेडल है, किसने जीता, कब हुआ था, ये एक टेबल बना लो। 4-5 पेजेस की टेबल बन जाएगी, क्योंकि आज तक मैंने भी इतने कवर कर लिए हैं। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स हुए थे, उसमें भी बहुत सारे राजस्थान के पुलिस ऑफिसर्स वगैरह, जो फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेडल्स लेकर आए। अमेरिका में हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ये लिस्ट आपके पास में तैयार होनी चाहिए। लिस्ट में एक नाम आज और ऐड हो गया है। एशियन एक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप हुई थी, उसमें दिव्य कीर्ति सिंह जो है इंडिया के, वो राजस्थान के हैं बाय द वे, उनको सिल्वर मेडल मिला है। ये कहाँ हुआ था? पताया, थाईलैंड में हुआ था, और इन्होंने सिल्वर जीता है। इंडियन ड्रेसाज टीम जो है, उन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया। और इसको कैसे बता सकते हैं, इसमें बहुत सारे मेडल्स इंडिया ने जीते हैं, बट अपन को राजस्थान के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। राजस्थान इज इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज आरपीएससी इज अबाउट राजस्थान मोस्टली। ठीक है, नेक्स्ट, ज्यादा हाईलाइट क्या है कि ये ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया, कब का है? एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025, और कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? पटाया, थाईलैंड में। उसके अलावा शी नहीं, वो ही है। ठीक है, चैंपियनशिप इंडियन इक्वेस्ट्रियन टीम में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत अच्छी टीम ने क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन किया है, बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। सिर्फ नाम याद रखने का। एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2015 दैट वाज हेल्ड इन पटाया, थाईलैंड। द सिल्वर मेडल वाज बैग्ड बाय दिव्य कीर्ति सिंह ऑफ राजस्थान, इंडिया। दैट्स इट। इसमें बस इतना ही है कि स्पोर्ट की क्या सिग्निफिकेंस है। एक मॉडर्न स्पोर्ट है, लोगों में जानकारी बढ़ेगी, जागरूकता आएगी, तो वो भी अट्रैक्ट होंगे, लोग इसको अपने
करियर की तरह देखेंगे तो हमारे पास में और मेडल्स वगैरह हो सकते हैं, हमारे जो यूथ है वो इन्वॉल्व हो जाएगा, खाली नहीं बैठेंगे, फालतू झंझटबाजी नहीं करेंगे सड़कों पे, ठीक है। तो पहली बात तो ये स्पोर्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, और दूसरा राजस्थान की यूथ के लिए इसको क्या सिग्निफिकेंस है, यही सिग्निफिकेंस है, आपका जो यूथ है वो स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट होगा। इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स वगैरह, इक्वेस्ट्रियन किसके लिए कहते हैं बाय द वे, हॉर्स, हॉर्स राइडिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, राजस्थान टुडे हैज बिकम, मैंने यहाँ पे एक न्यूज मिस कर दी है क्या, लेट मी जस्ट चेक। नहीं सही है, वी आर गोइंग फाइन, मुझे लगा मैंने एक न्यूज़ मिस कर दी है। एनीवे चलो, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स यानी कि हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड जो भी स्पोर्ट्स हैं वो सारे इसमें यहाँ पर कवर होते हैं, और जो आपका जो स्टेट का यूथ है वो मोटिवेट होगा इसको एज अ करियर अपॉर्चुनिटी देखने के लिए। आपका जो स्टेट है वो ग्लोबल लेवल पे अपने राइडर्स, एलीट राइडर्स तैयार कर सकता है। अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट इसके बारे में सीखना है कि क्या चीज़ है, तो आप जो यूरोपियन रॉयल फैमिलीज हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में, तो आप उनकी अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। मैंने मच्छर इतने महीनों से आज पहली बार देखा है, सॉरी कैमरे पे हूँ मैं। दिस मोटिवेट्स मोर पीपल टू बिकम मोर इन्वॉल्व इन एंड इन्वेस्ट इन इक्वेस्ट्रियन ट्रेनिंग। तो ठीक है, ये आपकी यहाँ पर पूरी न्यूज़ हो गई है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपन। नेक्स्ट न्यूज़ है, राजस्थान की मानव ने और पूजा ने गोल्ड और सिल्वर जीता है। कहाँ? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहे हैं इस साल राजस्थान में हो रहे हैं, राइट। मोस्टली जयपुर वगैरह में हो रहे हैं। आई थिंक अराउंड 25-26 के आसपास इसमें स्पोर्ट्स वगैरह इन्वॉल्व हैं ये सब। चलो यहाँ देखते हैं, दो नाम हैं, एक ने गोल्ड जीता है, एक ने सिल्वर जीता है। मानव ने गोल्ड जीता है, पूजा ने सिल्वर जीता है, और दोनों स्विमर्स हैं। ओके, नेक्स्ट, बीकानेर में ये इवेंट हुआ था। 222 यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, लगभग 4,500 एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारी कैटेगरीज में बहुत सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं, जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, जो लोकल स्पोर्ट्स हैं, और जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स हैं, वो सारों की लिस्ट इसमें अवेलेबल है, ठीक है। जो अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, जो यूथ है वो अच्छा इन्वॉल्व हो रहा है इन चीज़ों में, सेम थिंग, ठीक है। आपको अपने यूथ को बिजी करना है, स्पोर्ट्स को आप करियर की तरह दिखाना चाहते हैं, तो यू नीड अचीवर्स टू मोटिवेट समवन। आप फेलियर्स से किसी को कुछ करने के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते। आप टेड टॉक किसकी देखते हैं? जो सक्सेसफुल है इंडस्ट्रीज में, राइट, जैसे जेफ बीजोस हो गया या फिर स्टीव जॉब्स हो गया। तो आपको मोटिवेट किसने किया? जो सक्सेसफुल हैं। उसी तरीके से आपको मेडल्स ला के देने पड़ेंगे ताकि आपके स्टेट का जो ओवरऑल एवरेज यूथ है वो मोटिवेट हो सके कि अच्छा ठीक है, आई कैन ऑल्सो ट्राई दैट फील्ड। मुझे भी अच्छा लगता है घोड़ों के ऊपर राइड करना, तो आई कैन ट्राई दैट। मैं भी हॉर्स राइडिंग देख सकती हूँ, मैं भी एक्वेस्ट्रियन को एज अ करियर की तरह चूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है आपके यूथ के लिए। गोल्ड मेडल किसने जीता है? मानव ने इन स्विमिंग। सिल्वर किसने जीता है? पूजा ने इन स्विमिंग। सिल्वर उदयपुर के जूडो में गंगा थापा जी को भी मिला है। तो 3 आपके पास में और नाम ऐड हो गए, ठीक है। आज स्पोर्ट्स की न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा है, बोरिंग हो रहा है, आई एम सॉरी। पढ़ाई बोरिंग ही होती है, ठीक है, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। नेक्स्ट, बहुत सारी अटेंडेंस है यहाँ पर, ठीक है। किस किस तरह के स्पोर्ट्स हैं? स्विमिंग, रेसलिंग, शूटिंग और एथलेटिक्स के ऊपर अभी तक स्पोर्ट्स हो चुके हैं, और भरतपुर के रेसलर्स ने भी बहुत अच्छी फाइट दी है। लेट्स सी फाइनल वगैरह होते हैं, कैसे मेडल्स आते हैं, नेक्स्ट वीक कवर कर लेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपकी न्यूज़ में रहने वाला है, ठीक है। आप सुजस से पढ़ो, चाहे राजस्थान पत्रिका से पढ़ो, चाहे दैनिक भास्कर से पढ़ो, स्पोर्ट्स की आपको क्वेश्चंस आएंगे। स्पोर्ट्स इज इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स आपके सिलेबस में पेपर 3 में अलग से भी मेंशन्ड है, तो स्पोर्ट्स अदरवाइज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है, आप अपने स्टेट में एक एथलेटिक कल्चर डेवलप करना चाहते हैं, यंग प्लेयर्स को नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप तक पहुंचाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो जीतें वहाँ पे, ठीक है। इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम में, और यही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का या खेलो इंडिया फिट इंडिया, इनका यही मिशन है, ठीक है। तो सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, फिटनेस भी इससे आपकी आंसर होती है। नेक्स्ट, टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के बच्चों को भी आप चाहते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें इंटरनेशनली, स्पोर्ट्स को इंपॉर्टेंस दें। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस यही है कि जो भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं, एक्वेटिक स्पोर्ट्स हैं, राजस्थान में उनका भी एक तरह से मार्केट डेवलप हो रहा है, बिकॉज आर पीपल आर विनिंग मेडल्स। नेक्स्ट, आप यूथ को नेशनल स्केल पे इन एथलीट्स एज एथलीट्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, आपके पास में अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप कर सकते हैं। ओलंपिक्स, सिर्फ ओलंपिक्स ही नहीं, जो एशियन गेम्स होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होते हैं, वर्ल्ड कप्स होते हैं, उनके अंदर भी आप, जैसे फाइड हुआ था अभी रिसेंटली चेस का, राइट। तो इन आपको सिर्फ ओलंपिक्स को ही नहीं देखना है, मतलब अच्छी बात है ओलंपिक्स को देख रहे हो, लेकिन बहुत सारे और भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होते हैं जिनके अंदर आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, एथलीट्स को इन्वॉल्व कर सकते हो। और टियर 2 टियर 3 सीरीज वगैरह वाली आप अपन बात कर चुके हैं। जब आपके बच्चे मेडल जीत के लाएंगे और दूसरे बच्चे मोटिवेट होंगे, पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, तो प्रशासन
इन्वेस्ट भी करेगा स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में, राइट? ओके, नेक्स्ट, ललित कला अकेडमी में स्टेट आर्ट अवार्ड्स दिए गए हैं 9 आर्टिस्ट को। ललित कला अकेडमी का 66th एग्जीबिशन हुआ था और उसमें प्रोमिनेंट आर्टिस्ट वगैरह हो गए, उनको लिस्ट एक लिस्ट है, मैं वो दे देती हूँ आपको वो लिस्ट याद करनी है, ठीक है? जूरर्स कौन थे? श्रीधर अय्यर, हर्षिव शर्मा एंड तपन दास। ये अपने आप में बहुत बड़े आर्ट के मास्टर्स हैं, कोई किसी ना किसी आर्ट फॉर्म में किसी ना किसी तरीके से वर्ल्ड के टॉप पे बैठे हैं, उन्होंने ये अवार्ड्स दिए थे। कितनों ने अटेंड किया इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, अवार्ड्स अनाउंस किसने करे इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए तभी वो चीज़ याद होगी, राइट? वो के यहाँ नहीं है, ये रहे, ये 9 आर्टिस्ट जिनको ये अवार्ड्स दिए हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, नाम आपके सामने हैं। रमेश कुमार सैनी जी को मिला है जयपुर की गलियां 1, 2, 3 एडिशन के लिए, इन्होंने बुक्स लिखी हैं, ठीक है? विकास कुमार मिरोत्रा ने बूंदी से जीता है, जयंत शर्मा ने जयपुर से जीता है, सिटी ऑफ ड्यून्स इन्होंने लिखा था। श्वेता नैना को मिला है, फिर मोहनलाल चौधरी बीकानेर हैं, उनको मिला है, उर्मिला शर्मा फ्रॉम जयपुर, इनको मिला है। धीरज बलिहारा हनुमानगढ़, करुणा फ्रॉम वनस्थली एंड शिवपाल कुमावत फ्रॉम सीकर। तो इन्होंने ये अपना आर्ट दिखाया था और इस आर्ट के लिए इन 9 आर्टिस्ट को ललित कला अकेडमी की तरफ से अवार्ड किया गया है। दिस इज इट। लिस्ट बनाओ, अवार्ड का नाम लिखो, क्यों मिला, क्या मिला, कैसे मिला, ये सब लिखो और रट डालो, ठीक है? मैम आप तो सारा आज रटने का ही लेकर आए हो, आज तो पढ़ने में मज़ा ही नहीं आ रहा। आई अंडरस्टैंड दैट, बट ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है? 1.3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। चलो, टू फॉस्टर आर्टिस्टिक क्वालिटी थ्रू आउट राजस्थान, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आप आर्टिस्टिक क्वालिटी को क्या कहते हैं, एनकरेज करना चाहते हो, अपकमिंग और एस्टेब्लिश आर्टिस्ट को डिस्कवर करना चाहते हो, उनको प्रमोट करना चाहते हो, ताकि अब इसमें बिजनेस भी हो गया, ठीक है, इसमें प्रमोशन भी हो गया, उसके अलावा आपने इसमें यूथ को एक नया डायरेक्शन दे दिया कि आप ये भी कर सकते हो, तो इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग। प्रेजर्वेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ विजुअल आर्ट हो गया, स्टेट वाइड क्रिएटिव एक्सप्रेशन हो गया, और आपके इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो आपको मिलेगा अब कल्चरल डेवलपमेंट के थ्रू, वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। प्रोफेशनल एक्सपोजर मिलेगा आर्टिस्ट को, ये इसके बेनिफिट्स हैं। ऑब्जेक्टिव हम क्या करना चाहते हैं, और जब ये हो जाएंगे तो इसका मतलब हमें ये बेनिफिट मिल गया। फाइनेंशियल एड दिया जाता है तो वो भी प्रोवाइड हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप मेन स्ट्रीम कर दोगे आर्टिस्ट को, उनका भी बिजनेस चल निकलेगा, ठीक है? नेक्स्ट, एग्जीबिशन प्लेटफॉर्म लगेगी आर्टिस्ट, ऑडियंस और क्यूरेटर्स की सबके साथ में, ताकि आप क्रिएटर्स और बायर्स दोनों को एक जगह ला सको और बिजनेस और ज़्यादा स्मूथ हो सके, ईज ऑफ बिजनेस हो सके। नेक्स्ट, मॉडर्न आर्ट सीन हम चाहते हैं कि राजस्थान में डेवलप हो, तो हमें मॉडर्न आर्टिस्ट को राजस्थान में प्रमोट करना पड़ेगा और उनको ये फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी कि यू कैन ऑल्सो डू समथिंग। आज के लिए न्यूज़ इतनी ही थी। मुझे पता है ज़्यादातर फैक्ट्स की ही बात करी अपन ने, बट फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। फैक्ट्स भी करने पड़ेंगे, हमेशा मैं समझा के जाऊंगी क्या, कभी कभी तो वो चीज़ भी मुझे देनी पड़ेगी जिससे आपको रटना पड़े, ठीक है? प्री एग्जाम में डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि फला स्पोर्ट्स की चैंपियनशिप हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, सब दे देंगे क्वेश्चन में और बोलेंगे सिल्वर किसने जीता। सो इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं और ये छोड़ने के लिए नहीं होते हैं। आप एक दो क्वेश्चन के ऊपर गेम खेल सकते हो, सारे 10-12 स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आएंगे, सबके ऊपर नहीं कर सकते, राइट? एमसीक्यूज कितने का आता है, प्री एग्जाम कितने क्वेश्चंस का आता है? 150 क्वेश्चंस का आता है, उसमें से कम नहीं तो 8 से 10 क्वेश्चंस आपके स्पोर्ट्स के होंगे, तो छोड़ने लायक है क्या? नहीं, लर्न कर लो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।